Good morning, sir. गुड मॉर्निंग बेटा। ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द अभी क्लासेस। आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे हम लोग सीएचएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, ये क्लास 6 की वीडियो है, जिसमें हम लोग आज प्रॉफिट और लॉस देखने वाले हैं। ठीक, वीडियो नंबर 33। इससे पहले के सारे जो वीडियो हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पे आप जाके हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाके सारी वीडियोस देख सकते हैं। और आगे के लिए आप सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन दबाएंगे तो आपको आगे की वीडियो की भी नोटिफिकेशन कंटिन्यूअसली आपको मिलती रहेंगी। और आप जरूर से कमेंट करें। कमेंट करने से क्या होता है कि हम लोग को इम्प्रूवमेंट करने में मदद मिलती है कि क्वेश्चन कि आपको आगे कैसे पढ़ाने चाहिए। ठीक है, आगे में क्या दिक्कत आ सकती है, आप लोग को क्या दिक्कत आ रही है, वो दिक्कत को दूर करने के लिए हम लोग को मोटिवेशन मिलता है। ठीक, तो बिना देरी करते हुए आइए स्टार्ट करते हैं। आज की जो टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक, आज की जो टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है प्रॉफिट लॉस। तो बिना देरी करते हुए हम लोग अपनी स्क्रीन शेयर करते हैं। हमारे साथ दिव्यांशी है। हेलो दिव्यांशी। दिव्यांशी, आप जल्दी फेमस होने वाली हो। क्यों सर? आप यूट्यूब पे हमारे साथ लाइव पढ़ती रहती हो या फेमस हो गई होगी। हम्म, सब कोई आपकी आवाज सुनता है, सब खोजता होगा। आप अपना एड्रेस बताओगे, सब आपके घर पहुंच जाएगा। बहुत ढेर सारे लोग देखते हैं हमारी वीडियो। एड्रेस मत बताना कभी, नहीं सब पहुंच जाएगा तुम्हारे घर। चले, आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। यहाँ पे हम लोग जैसे कि आपको पता है, हम लोग रोज क्वेश्चन लेते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन लेते हैं, उसको सॉल्व करते हैं और डिटेल सोल्यूशन बताते हैं, शॉर्टकट सोल्यूशन बताते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन लगाया जा सकता है जल्दी स्मूथली। तो उस चीज को हम लोग ध्यान देते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। क्या हो गया, कुछ हो गया क्या? समथिंग हैपन रॉन्ग। तो हम्म, यहाँ पे क्वेश्चन है, अ शॉपकीपर प्रोफेसर प्रोफेसर टू सेल ऑल थिंग एट डिस्काउंट 10%। एक शॉपकीपर था, वो क्या करता था, सारे सामान को 10% डिस्काउंट पे बेचता था। ठीक है, बट इंक्रीज द सेलिंग प्राइस आर्टिकल 20%। बट उसका सेलिंग प्राइस क्या करता था, 20% इंक्रीज कर देता था। बेईमान भी करता था कि वो पहले दाम 20% बढ़ा लेता था और फिर 10% डिस्काउंट देके बेच देता था। तो बताना है कि गेन और लॉस परसेंट बताना है। तो पहले 100 रुपए का सामान था, उसमें 20% बढ़ा दिया, यानी 120 हो गया। अब उसका 10% का डिस्काउंट दे देता था तो वन, देखिए कभी भी डिस्काउंट वो निकालना, 10% निकालना है तो हमेशा एक प्लेस पे डेसिमल लगा दीजिए। और अगर आपको 1% निकालना है तो दो प्लेस पे डेसिमल लगा दीजिए। तो हमारा 10% डिस्काउंट था, तो 12 रुपीज माइनस कर लेंगे इसमें से। 120 में से 12 रुपीज माइनस करेंगे तो आएगा 108। तो कितना प्रॉफिट हो जाएगा, 8 रुपया उसको प्रॉफिट हो जाएगा। 8 रुपया क्या हो जाएगा उसको, प्रॉफिट हो जाएगा।
कितना प्रॉफिट होगा? 8 रुपया उसको प्रॉफिट हो जाएगा। नेक्स्ट है, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 4/3 ऑफ द कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस जो है कॉस्ट प्राइस का क्या है? 4/3 है। तो हमको बताना है कि प्रॉफिट इन ट्रांजैक्शन में कितना उसको प्रॉफिट हो रहा है। तो हमारा जो सामान होगा वो 1 रुपये का सामान होगा, उसको 4/3 में बेच रहा है, तो नहीं, कुछ गड़बड़ है। तो ऐसे नहीं लगाते इसको। इसको लगाते कैसे हैं कि सेलिंग प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस का 4/3 है। ठीक है, तो ये 3 इसके पास दे देंगे। ये अगर 3SP इक्वल टू 4CP। ये जो CP है, CP की वैल्यू ये होगी और SP की वैल्यू ये होगी। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है? प्रॉफिट निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। प्रॉफिट कितने रुपया का हो रहा है? 4 रुपया माइनस 3 रुपया यानी 1 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है। और कॉस्ट प्राइस कितने का है? कॉस्ट प्राइस हमारा 3 रुपया है इंटू 100। 100 में 3 से भाग देंगे तो आएगा 33.33% हमको क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। 33.33% हमको क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो भी इस वीडियो को देख रहा है आप साथ-साथ में हमको बताते रहें तो ज़्यादा मज़ा आएगा यार। ठीक है? साथ-साथ में आप अगर हमको आंसर देते रहेंगे तो हमको ज़्यादा मज़ा आएगा क्वेश्चन लगाने में। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। द सेलिंग प्राइस इज डबल, द प्रॉफिट ट्रिपल, फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। अगर हमने इफ द सेलिंग प्राइस इज डबल, सेलिंग प्राइस क्या हो गया? डबल हो गया। तो हम लोग सेलिंग प्राइस को 2SP लिख देते हैं। और हमारा प्रॉफिट जो है ट्रिपल हो गया। सेलिंग प्राइस इक्वल टू क्या होता है? कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट होता है। ठीक, तो वो भी प्रॉफिट क्या होगा? ट्रिपल हो गया। तो हम लोग इससे निकालते हैं, क्या निकाल सकते हैं? तो हमको क्या बताना है? प्रॉफिट परसेंट बताना है। तो 2SP को क्या लिखते हैं? SP को लिखा है CP प्लस प्रॉफिट, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट ही SP होता है। ये CP प्लस 3P, ये 2CP, 2 प्रॉफिट, CP, 3 प्रॉफिट। ये CP इसके पास चला जाएगा, 2CP माइनस CP, और ये 2 इसके पास आ जाएगा। तो ये प्रॉफिट 3 प्रॉफिट माइनस 2 प्रॉफिट क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस इक्वल टू प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। कॉस्ट प्राइस इक्वल टू प्रॉफिट हो जाएगा। तो हमको कितना मतलब प्रॉफिट और कॉस्ट प्राइस बराबर है, इसका मतलब वो 100% होगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा? 100% हो जाएगा। जब किसी भी चीज का कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है, तो वो कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट बराबर होता है, वो 100% के बराबर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अ शॉपकीपर ऑफर हिज कस्टमर 10% डिस्काउंट। एक शॉपकीपर था, अपने कस्टमर को 10% डिस्काउंट ऑफर करता है और स्टिल मार्क प्राइस मेक अ प्रॉफिट ऑफ 26%। और अभी भी वो 26% का प्रॉफिट कमा रहा है। एक शॉपकीपर 10% का डिस्काउंट देने के बाद भी 26% का प्रॉफिट कमा रहा है। व्हाट इज एक्चुअल कॉस्ट टू हिम फॉर एन आर्टिकल मार्क मार्क 280। तो अगर उसको एक्चुअल कितना कॉस्ट है, व्हाट इज एक्चुअल कॉस्ट, तो उसका एक्चुअल कॉस्ट बताना है। अगर उसने 280 रुपया उसका दाम लगाया है तो। ठीक है, तो 280 रुपया दाम लगाया है तो 10% डिस्काउंट दे रहा है। तो 280 लगाया है तो 10% डिस्काउंट दे रहा है, तो इसका 90% निकाल लेते हैं। तो 90% का दाम होगा 0, 0,
28 कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। इसको करोगे तो 252 रुपीज आएगा। ये क्या हो गया? उसका सेलिंग प्राइस हो गया। सेलिंग प्राइस क्या हो गया? 252 रुपीज हो गया। अब कर रहा है इसमें भी वो प्रॉफिट कमा रहा है 26% का। तो प्रॉफिट कैसे होता है? कॉस्ट प्राइस पे जितना बोला उतना ज्यादा, 26% का प्रॉफिट है, इक्वल टू 252। सॉल्व करेंगे तो सीपी इक्वल टू 252 इंटू 100 अपॉन 162। काटेंगे तो आएगा 200। 200 आ जाएगा। कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा उसका? उसका कॉस्ट प्राइस 200 रुपया आ जाएगा। ठीक है, मतलब 200 रुपया का सामान को 80 रुपया बढ़ा के बेच रहा है। बताओ क्या इतना प्रॉफिट है, क्या करेगा यार। नेक्स्ट, what percent of profit should be added in the cost price of an item so as to gain a profit 33% after allowing 5% discount? ठीक, what percent of profit should be added? कितने परसेंट प्रॉफिट को ऐड किया जाए कॉस्ट प्राइस में कि गेन 33 गेन अ प्रॉफिट 33% आफ्टर अलोंग 5% डिस्काउंट। 5% डिस्काउंट देने के बाद भी उसको 33% का प्रॉफिट हो। तो हम लोग मान लेते हैं हमारा सामान x रुपया का था, पीछे का क्वेश्चन की तरह ही 5% डिस्काउंट देंगे तो 95% का होगा। ये क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस हो जाएगा। और कॉस्ट प्राइस पे उसको 33% का प्रॉफिट होना चाहिए। ठीक, कॉस्ट प्राइस पे 33% का प्रॉफिट होना चाहिए। कॉस्ट प्राइस पे 33% का प्रॉफिट यानी 133% इक्वल टू सेलिंग प्राइस हो जाएगा एक्स का 95/100। यही तो होगा उसका। ठीक है, तो इसको हम लोग कॉस्ट पे निकाल लेते हैं। तो कॉस्ट प्राइस निकालते तो क्या आएगा? कॉस्ट प्राइस हमारा आ जाएगा एक्स इंटू 95/100 इंटू 100/133 आ जाएगा। 100 से 100 कट जाएगा। एक्स इंटू 95/133 हो जाएगा। और इसको किसे काट लेंगे? कुछ इस काटा जाए, इसको कुछ तो करना पड़ेगा ना। 19 से काट के देखते हैं। 19 पचे 95, 19 सत्ते 133 होता है। तो 5x/7 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 5x/7 आ जाएगा। ये इसका क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। तो गेन कितना होता है? गेन होगा एक्चुअल प्राइस जो कि हमने x माना था, माइनस 5x/7। तो इसको एलसीएम लेके सॉल्व किए, 7 आया। 7x माइनस 5x जो कि आया 2x/7। ये उसको प्रॉफिट है। ये क्या है उसको? ये उसका प्रॉफिट है। तो अब प्रॉफिट प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं। प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। प्रॉफिट कितना है? 2x/7 का। और सीपी कितना है? 5x/7 का इंटू 100। 7 से 7, x से x, 5 से काटे 5 टू 10, 20, 22 जा 40। 40% का वो क्या कर रहा है? प्रॉफिट ले रहा है। कितने परसेंट का प्रॉफिट ले रहा है? 40% का प्रॉफिट ले रहा है। इसका ऑप्शन नहीं है। ठीक है, इसका आंसर 40% का प्रॉफिट ले रहा है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अ लॉस ऑफ 90% ऑन अ बेल्ट। एक बेल्ट पे 19% का a loss of 19% on a belt get converted into profit 17% when a selling price increase 162 रुपीज। अगर सेलिंग प्राइस में हम लोग 162 रुपया बढ़ा देते हैं तो वो लॉस जो है प्रॉफिट में बच जाएगा। व्हाट इज कॉस्ट प्राइस? कॉस्ट प्राइस बताना है। अच्छा, ये -19 से +17 में आने में कितने का डिफरेंस हो रहा है? 17, ये 19 17 हो जाएगा 26%। ठीक है, 26% जो है वो 162 के बराबर है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का है? 26 रुपया का है। तो सब परसेंट में हो रहा है तो 26% का दाम जो है 162 रुपया है।
तो 100% का दाम कितना होगा? ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो x इक्वल टू हो जाएगा 162 इंटू 100 अपॉन 26। 6 बार में हमको लग रहा है, छः आगे कितनी बार में जाएगा? 13 दूना 26, 13 से कर लेते हैं, 13 दूना 26, 13 एक कम 13, नहीं कटेगा। 162, ठीक है, 26 नहीं 36 होगा यार, वही क्या कुछ गड़बड़ क्यों हो रहा है? ये 36% का प्रॉफिट होगा, तो यहाँ 36 कर देंगे तो 36 के हिसाब से आएगा कितना आ जाएगा? अभी भी गड़बड़ है। 36% के हिसाब से निकालेंगे तो आएगा 18 से करते हैं, 18 दूना 36, 18 नवा 89 जा 162, और टू से 2 2 4.5, 4.5 इंटू 100 कितना होगा? 450 हमारा आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 450 हमारा आंसर हो जाएगा। 450 रुपये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 450 रुपये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हेन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट वाज इंक्रीज बाय 15%, the number of items sold was decreased 20%. what was the what was net effect? क्या उसका इफेक्ट क्या हुआ? क्या गड़बड़ी आई? ठीक है, इसके लिए एक फॉर्मूला यहाँ पे दिख रहा है, तो वो हम लोग कर लेते हैं। अगर हम लोगों ने प्राइस बढ़ाया कितना परसेंट? 15% ना, 15% का प्राइस बढ़ाया तो हमारा प्रोडक्ट सेलिंग कम हो गया 20% का, अपॉन 100। 100 प्लस प्राइस इंटू 100 माइनस 20%। प्रोडक्ट लिख दो, प्रोडक्ट लिख दो, प्रोडक्ट अपॉन 100 कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 115, ये हो जाएगा 80 गुणे 100। जीरो से जीरो काटेंगे, 5 से काटे 5 10, 5 तिया 15, 5 दूना 10, 2 से 2 कम 2, 2 चौका 8 करेंगे तो 4 तिया 12 का 2 1, अच्छा दो 8 9, 92%। ठीक है, टोटल ये 92% का हुआ। तो हम कितने का लॉस हुआ? कोई भी सामान 100% का होता है, उसमें 92% हो गया, तो यानी 8% का हमारा लॉस हो गया। कितने का लॉस हो गया? 8% का लॉस हो गया। नेक्स्ट है, द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट प्राइस एंड सेल प्राइस इज 240। कॉस्ट प्राइस और डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस 240 रुपया का डिफरेंस है, तो द प्रॉफिट इज 20%। सेलिंग प्राइस बताना है, देखते हैं। तो हम लोग प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू होता है प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट 20 का है, 240 का अंतर है, कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा ना, तो जीरो से जीरो कटा, और 2 से काटेंगे तो 12 आएगा। सीपी इक्वल टू 1200 हो जाएगा। सीपी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1200 हो जाएगा। सीपी इक्वल टू 1200 सीपी हो जाएगा। और एसपी क्या होगा? एसपी होगा सीपी प्लस प्रॉफिट। सीपी 1200, उसमें 240 रुपया प्रॉफिट हो जाएगा, तो 1440 रुपया हो जाएगा। 1440 रुपया उसका प्रॉफिट हो जाएगा। नेक्स्ट है, समंथ बॉट अ माइक्रोवेव ओवन एंड पेड 10% लेस देन द मैक्सिमम रिटेल प्राइस। एमआरपी पे उसने 10 रुपया कम पे किया। ही सोल्ड इट 30% प्रॉफिट ऑन दिस परचेज कॉस्ट। व्हाट परसेंट ऑफ प्रॉफिट डिड ही अर्न ऑन एमआरपी? हमने मान लिया हमारा एमआरपी 100 रुपया था, 10% डिस्काउंट दिया यानी 90 रुपया का किया। अब इस पे उसने 90 रुपया खरीदा, इस पे 30% प्रॉफिट पे बेच दिया, तो 30% प्रॉफिट यानी 130 पे बेच दिया।
13 9 जा 114, 13 9 जा 117 होता है, 117। तो कह रहा है कितना प्रॉफिट हुआ, कितने का डिफरेंस हुआ, तो 17 रुपया का वो क्या कर रहा है, प्रॉफिट कमा रहा है। कितने का प्रॉफिट कमा रहा है, 17 रुपया का वो प्रॉफिट कमा रहा है। नेक्स्ट है, अ हॉर्स इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%। एक हॉर्स को 25% प्रॉफिट बेचा गया। इफ बोथ if both the cost and selling price are 200 less than the profit, अगर दोनों को हम लोग सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस दोनों को 200 कम कर दे, द प्रॉफिट विल बी 5% मोर। प्रॉफिट 5% ज्यादा हो जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस इज, प्रॉफिट क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। अभी हम लोग मान लेते हैं कि हम लोग का कॉस्ट प्राइस कितना था, 1 रुपया था, उसको 25% प्रॉफिट हो रहा है, यानी 125 का हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्लियर इतना। ये हमारा कॉस्ट प्राइस आ गया। सॉल्व करेंगे तो 5/4 भी आ जाएगा। कह रहा है प्रॉफिट में अगर 200 रुपया कम कर दे, प्रॉफिट में हम लोग 200 रुपया कम कर दें, ये X रुपया सेलिंग प्राइस था। सॉरी, X रुपया हमारा कॉस्ट प्राइस था, सॉरी माफ करना, X रुपया हमारा कॉस्ट प्राइस था, और ये हमारा जो आया ये सेलिंग प्राइस आ गया। ये दिस इज सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस में 200 रुपया कम करते हैं। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू SP माइनस CP अपॉन CP इंटू 100। SP में भी 200 रुपया कम करें, फिर माइनस CP में 200 रुपया कम करें अपॉन CP X-200 इंटू 100। और हमारा कितना प्रॉफिट होगा, अभी भी हमको 5% का प्रॉफिट हो जाएगा। 5% का प्रॉफिट, मतलब पहले 25% का प्रॉफिट हो रहा था, अब 5% मोर होगा। ठीक है, मोर 5% बोला, यानी 30% का प्रॉफिट ले रहे थे हम लोग। इस लाइन को सॉल्व करना है। इस लाइन को सॉल्व कर लेंगे तो हमारा कुछ भला हो जाएगा। देखते हैं सॉल्व हो पाता है। 30/100, 0 से 0 कटा, इक्वल टू 5/4x माइनस 200 माइनस x प्लस 200 अपॉन x माइनस 200। माइनस 200 प्लस 200 कट जाएगा, और आएगा हमारे पास 3/10, और यहाँ पे होगा 5x/4 माइनस x अपॉन x माइनस 200। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 3x माइनस 600 हो जाएगा, और यहाँ पे एलसीएम लेके करते हैं तो यहाँ पे 4x, 5x माइनस 4x, x बचेगा x/4, 10x/4 हो जाएगा। ठीक है, x यहाँ पे 5x माइनस 4x/4 बचेगा, तो आएगा x/4, और 10 से मल्टीप्लाई करें तो 10x/4 आ जाएगा। ये इधर उधर कर, ये 4 को अभी ट्रांसफर कर देते हैं। 4 3 जा 12x, 4 6 जा 24 इक्वल टू 10x। 10x में से 12x में से 10x माइनस होगा, 2x आएगा। 2x इक्वल टू 2400, x इक्वल टू 1200। x क्या था हमारा, सेलिंग प्राइस था। x क्या था, x हमारा कॉस्ट प्राइस था, सॉरी माफ करना। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस इज 1200 रुपीज। क्वेश्चन थोड़ा लंबा था हैवी भी था, फिर से देख लीजिए। हमने मान लिया हमारा कॉस्ट प्राइस X रुपया है, उस पे क्या हो रहा है, 25% का प्रॉफिट हो रहा है। तो सॉल्व किया, काट दिए, 25 से 25 का 25 का 100, 25 25 5/4 एक्स हमारा सेलिंग प्राइस आ गया। अब कह रहा है कि हम लोग को प्रॉफिट अभी भी हमको 5% का ज्यादा प्रॉफिट होगा अगर हम लोग दोनों का दाम 200 रुपया कम कर दें। तो प्रॉफिट प्रेजेंट का फॉर्मूला लगा लेते हैं, SP माइनस CP अपॉन CP इंटू 100। तो यहाँ पे SP हमारा निकाले थे 5/4x माइनस 200 हो जाएगा। CP हमारा x माइनस 200 है अपॉन CP इंटू 100। इसी चीज को सॉल्व किया यहाँ पे, और हमारा x का वैल्यू कितना आ गया, 1200 आ गया।
एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 1200 आ गया। अ मैन लॉस 8%, 8% का बेच रहा है, 8% लॉस पे बेच रहा है, मतलब 368 पे बेच रहा है तो 8% का लॉस हो रहा है। तो 100 में 8% लॉस यानी 92% का हो रहा है। अगर कितने पे बेचे कि 15% गेन हो, तो 115 कमाने के लिए कितना करना पड़ेगा, यही कह रहा है। ये वाला। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसमें, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, 92x इक्वल टू 368 इंटू 115। तो 6 8 दूना 9 दूना 18, नहीं काटा जाए, कुछ तो कटना पड़ेगा। तो 2 से काटते हैं, यहाँ 92 लिख देते हैं, 2 से काटते हैं, चौके 8 छक्के 12, 2 से काटते हैं 18 और 4, और कितना होगा, 6 चौके 24, 46 में 4 बार में आएगा। अभी भी 2 से काट के देखते हैं, 23 हो जाएगा, और ये 9 और 92 हो जाएगा। ठीक है, 4 बार में कट जाएगा, 23 चौका, 4 तिया 12 का 2 1 का 2 8 एक 9, 4 बार में कट जाएगा, ये 4 आ जाएगा। तो 115 × 4, 15 चौके 60, 460। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अ मैन सोल्ड टू वॉच फॉर 350 3750 ईच, वन एट गेन 5% और अनदर इज लॉस 5%। एक को हम लोग 5% गेन बेचे और एक को 5% लॉस बेचे। टोटल गेन और लॉस परसेंट बताना है, टोटल गेन और लॉस परसेंट बताना है। टोटल गेन और लॉस परसेंट बताना है। इसका क्या होना चाहिए, 1 मिनट में इसका कुछ और सोल्यूशन, सिंपल सा सोल्यूशन खोज रहा। लॉस परसेंट पूछ रहा ना, कितना परसेंट लॉस होगा। कितना रुपया का लॉस होगा, कितना परसेंट लॉस होगा। एक फॉर्मूला आपको मैं देना चाहूंगा। हम लोग परसेंट वाले अगर पढ़े होंगे तो परसेंट में फॉर्मूला में बात किए होंगे। +x -y +- -x y/100। 5% का प्रॉफिट हो रहा है, 5% का लॉस हो रहा है, प्लस माइनस माइनस 5 5 25 प्लस माइनस कट जाएगा, आ जाएगा -0.25%। माइनस क्या बता रहा है, लॉस, लॉस में 0.25%। ठीक है, लॉस में -2.5% हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, लॉस में -2.5% हमारा आंसर आ जाएगा। अनमोल सोल्ड 2 आइटम 1000 ईच, वन पे 10% प्रॉफिट और अनदर पे 10% लॉस, व्हाट इज गेन और लॉस परसेंट। तो +10 -10 -10 इंटू 10/100, क्या आएगा, ये कट जाएगा, -1%, 1% का लॉस, 1% का लॉस, 1% का लॉस हो जाएगा। नेक्स्ट है, 2/3 of the consignment was sold at the 5% profit and the remainder at a loss of 2%.
If the total profit was 400, total profit was 400, what was the value of consignment? What was the value of consignment बताना है। 2/3 को क्या किया, 5% प्रॉफिट पे बेच दिया। 2/3 को 5% प्रॉफिट पे बेच दिया। तो अगर हम लोग मान लेते हैं हमारा आइटम 100 रुपया का था, तो उसका 2/3 5% के प्रॉफिट पे बेच दिया, यानी 105% पे बेच दिया। जीरो से जीरो कटेगा, तीन से कटेंगे, तीन तिके 9, तीन तीन पचे 15, 35 70 रुपया। ठीक है। एंड रिमाइंडर लॉस ऑफ 2%। 100 का रिमाइंडर कितना बचेगा, 1/3 बचेगा। 2% लॉस भेज दिया, यानी 98 पे भेज दिया। तो 98/3 हो जाएगा, करेंगे तो यहाँ पॉइंट में आ जाएगा ना, 98/3 आ जाएगा। इन्हीं का डिफरेंस 400 रुपया है। इन्हीं का टोटल इसका करते हैं। अच्छा, ये तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा। टोटल करके देखते हैं कितना आता है। 70 प्लस 98/3 सॉल्व करेंगे तो कुछ आ जाएगा। एलसीएम लेंगे और 7 या 21 210 प्लस 98 आ जाएगा 308/3। 308/3। 308/3। इस पे ये उसका टोटल सेलिंग प्राइस हो गया। ठीक है, हमने 2/3 का सेलिंग प्राइस निकाला 70 रुपया और 1/3 का निकाला 98/3 रुपीज। टोटल सेलिंग प्राइस निकाली 98/3। प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट होगा एसपी माइनस सीपी। एसपी माइनस सीपी। एसपी कितना है 308/3 और सीपी कितना है 100 रुपया। ये 100 रुपया तो था। सॉल्व करेंगे 308 माइनस 300 बटे 8 या बटे 100 बटे 3 आ जाएगा, तो आ जाएगा 8/3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 8/3 उसका प्रॉफिट आ जाएगा। 8/3 उसका प्रॉफिट आ जाएगा। अब क्या करना है, टोटल वैल्यू ऑफ कंसाइनमेंट। तो ये जो 8/3 है प्रॉफिट, 8/3 प्रॉफिट है। एक्स रुपया के समान पे 8/3 प्रॉफिट हो रहा है, जिसकी वैल्यू 400 रुपया है। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 8 से काटेंगे, 8×5 = 40, 50। एक्स बराबर 5×3 = 15, 150। 150 वाला कौन सा है, ये वाला। 150 ये 1% हो गया, तो 100% निकालेंगे तो आएगा 15,000 रुपया। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, हो सकता है कि आपको ना समझ में आया हो। आप 3-4 बार इसको देखिएगा, जरूर समझ में आएगा। 3-4 बार इसको देखिएगा, जरूर समझ में आ जाएगा। एक बार में नहीं समझ में आएगा, पर 3-4 बार आप देखिएगा तो आपको समझ में जरूर से आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है ए ए सेल 2 टीवी सेट, वन 15% प्रॉफिट, वन 15% लॉस। तो इसका तो एकदम क्लियर है। पन, एक को बेचा, वन 15 से प्रॉफिट, एक फाइंड द लॉस गेन परसेंटेज ओवरऑल। तो 15% प्रॉफिट, 15% लॉस, प्लस माइनस माइनस 15 × 15 अपॉन 100। ये करेंगे तो आ जाएगा 2.25% लॉस। 2.25% लॉस में आएगा। And dishonored shopkeeper to sell his grocer to the cost price but use false weight 900 ग्राम। Find the gain percent। कितना 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 चोरी कर रहा है, 100 ग्राम का चोरी कर रहा है। कितने ग्राम पे, 900 ग्राम पे इंटू 100। 11 सही, 1/9। 11 होल नंबर, 100/9 देखो यहाँ पे आ गया। फिर है यहाँ पे, अ मैन परचेज अ बुलॉक एंड अ कार्ट फॉर 1800 रुपया एंड सोल्ड द बुलॉक एट द प्रॉफिट ऑफ 20% एंड कार्ट एट द प्रॉफिट ऑफ 30%। टोटल प्रॉफिट इज 155/6%। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ बुलॉक।
बुलक का कॉस्ट प्राइस कितना होगा? ये क्वेश्चन आपके लेवल से थोड़ा सा ऊपर है, इसलिए हम इस क्वेश्चन को इग्नोर करना चाहेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत देखने में छोटा लग रहा है पर ये बहुत डिफिकल्ट है। ये क्लास 9th लेवल तक लेवल में काम आएगा। ठीक है, आप वाले में इसको मैं इग्नोर करता हूँ। नेक्स्ट है, अ शॉपकीपर बाय टू कैमरा एट अ सेम प्राइस, he sell one camera as a profit of 18% and another is 10% less than the selling price. One he sell one camera at a 10% at a profit of 10% and another is the 10% less than the selling price of first. Find the total profit loss percent. उस वाले फॉर्मूला से लगा के देखते हैं क्या आता है। प्रॉफिट लॉस माइनस 180 बाई 100 तो हो जाएगा 8। 18 में से 10 गया 8 हो जाएगा और यहाँ पे -1.8 हो जाएगा। माइनस करेंगे 6.2, 7 और 1 8, 6.2% प्रॉफिट हो जाएगा। 6.2% का प्रॉफिट है क्या? नहीं है, तो ये वाला ऐसे नहीं लगेगा इसका मतलब। ठीक है, देखते हैं कैसे लगेगा। हमने मान लिया हमारा हमारा कैमरा x रुपया का है। ठीक, और उसको हमने 18% प्रॉफिट पे बेच दिया। x रुपया कैमरा है, उसको हम लोग 18% प्रॉफिट पे बेच दिए। को 18% प्रॉफिट पे बेच दिए। और दूसरा कैमरा जो है उसको इसके सेलिंग प्राइस से 10% कम करके, इसके सेलिंग प्राइस से 10% कम यानी 90% पे बेच दिए। इसके सेलिंग प्राइस से 10% कम 90% पे बेच दिए। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे क्या आएगा? जीरो से जीरो काट लेते हैं तो एलसीएम लेंगे तो आएगा 1000। 3000 एलसीएम आ जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा उतना भी काहे टेंशन लेना यार, काहे क्वेश्चन बढ़ाना है। यहाँ से क्या करते हैं, 118/100 कॉमन कर लेते हैं। एक्स को भी कॉमन कर लेते हैं, आएगा 1 + 9/10 आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो एक्स गुणे 118/100 गुणे 19/10 इतना आ जाएगा इसका। ठीक, ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस ऑफ कैमरा हो जाएगा। इस सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2242/1000 आ जाएगा 2.242, 2.242 आ जाएगा। और कॉस्ट प्राइस क्या होगा? हमने कॉस्ट x रुपया कॉस्ट प्राइस होगा, दो कैमरे का 2x कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, 2x हमारा कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। तो प्रॉफिट क्या होगा? प्रॉफिट इक्वल टू हो जाएगा SP माइनस CP अपॉन CP इंटू 100। SP कितना है? 2.242x और CP कितना है? 2x अपॉन CP 2x इंटू 100। तो 0.242x अपॉन 2 इंटू 100 तो हो जाएगा 24.2/2 यानी 12.1% का इसमें क्या आ जाएगा? प्रॉफिट आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 12.1% का प्रॉफिट आएगा भैया। ठीक है, यहाँ पे सक्सेसिव डिस्काउंट 20% और 10% का सक्सेसिव डिस्काउंट। तो डिस्काउंट कितना होता है? -20 -10 माइनस माइनस प्लस 20 × 10 अपॉन 100 -30 + 200/100 30 + 2 यानी -28, 28% का डिस्काउंट हो जाएगा। कितना डिस्काउंट हो जाएगा? 28% का डिस्काउंट हो जाएगा।
ये आपका 2 क्वेश्चन मैं होमवर्क में देता हूँ। ये 21 नंबर क्वेश्चन, 22 नंबर क्वेश्चन और भी क्या, एक ये भी क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन आपके होमवर्क में। ये देखिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है? मैं कल ये क्वेश्चन को फिर से हम लोग लगाएँगे भी। ठीक? आज के लिए मैं बस यहीं पे रोकता हूँ, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में ही तो ध्यान देंगे। ठीक है? ठीक बच्चा? समझ में आया? आज क्वेश्चन कुछ हार्ड भी थे, कुछ ईज़ी भी थे। ठीक? तो आज के लिए हम लोग यहीं पे रोकते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। गुड डे बच्चा। गुड डे सर, बाय सर।